मैं ब्रजेश कुमार बायोलॉजी फैकल्टी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्लास एम्फीबिया कंप्लीट किया था। आज का अपना टॉपिक है क्लास रेप्टिलिया, और जिसको हम कह रहे होते हैं वर्ग सरीसृप। सरीसृप की जो एक आइडेंटिफिकेशन होती है वो होती है कि इसमें पाए जाने वाले जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, रैंकर चल रहे होते हैं। उन सभी में क्रीपिंग मूवमेंट होता है। रैंकर चलने के कारण ही इनको रेप्टिलिया में रखा गया है, या हम कह सकते हैं वर्ग सरीसृप में रखा गया है। ठीक है, ये पहले ऐसे कॉर्डेट प्राणी हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से स्थलीय होते हैं, अर्थात टेरेस्ट्रियल होते हैं, स्तर पर पाए जाते हैं। और देखिए, मीजोजोइक काल में संपूर्ण पृथ्वी पर इनका आधिपत्य था, इसीलिए हम मीजोजोइक काल को रेप्टाइल्स का या सरीसृपों का स्वर्ण युग भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सरीसृपों का स्वर्ण युग, गोल्डन एज, ठीक है ना, ऑफ रेप्टाइल्स। अब देखिए आगे यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो हम सरीसृपों का अध्ययन करते हैं वो अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। क्या कहला रहा होता है? हर्पेटोलॉजी। ठीक है ना। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि यही वास्तव में प्राथमिक कॉर्डेट हैं, या कह सकते हो ये वास्तविक ये ऐसे कॉर्डेट प्राणी हैं या कॉर्डेट एनिमल्स हैं जो पूर्ण रूप से, एक्सेप्शन हो सकता है, ठीक है ना, जो पूर्ण रूप से स्थल पर पाए जाते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन हो सकता है कि ये जलीय आवास में भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। इनका मेसोजोइक युग में संपूर्ण पृथ्वी पर आधिपत्य था। आधिपत्य था, इसलिए मेसोजोइक युग को सरीसृपों का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं इनके अध्ययन को
अध्ययन को हर पैथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, इनमें से अगर हम देखें तो डायनासोर्स का स्थल पर और प्लीसियोसॉर्स का समुद्र में आधिपत्य था। ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं यहाँ पर किसकी, कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स मीन्स लक्षण। ठीक है ना। अब सबसे पहले जब लक्षण की हम बात कर रहे होते हैं तो ये कह रहे होते हैं कि ये स्थलीय प्राणी हैं, लेकिन जलीय आवास में भी पाए जाते हैं। जलीय आवास में भी पाए जाते हैं। कौन सी आवास में? जलीय आवास में। वैसे तो ये कैसे होते हैं? स्थलीय प्राणी होते हैं, लेकिन जलीय आवास में भी पाए जाते हैं। ठीक। सेकंड पॉइंट, इनका शरीर शेर, ग्रीवा, धड़ तथा पुच्छ में वटा रहता है। ठीक है ना। बॉडी कैन बी डिवाइजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, ये असमतापी होते हैं। असमतापी का मतलब मैंने आपको कई बार बताया है, वे प्राणी जिनकी शरीर का तापमान बाहरी तापमान के द्वारा बदलता रहता है या प्रभावित होता रहता है, उन्हें हम असमतापी या पाइक्रोथर्मल या कोल्ड ब्लडेड कह देते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, इनमें शरीर पर बाह्य कंकाल के रूप में शल्क, प्रशल्क तथा अस्थिल
प्लेट्स भी पाई जाती हैं। अस्थिल प्लेट्स भी पाई जाती हैं। पाई जाती हैं। ठीक है ना। इसके पश्चात आता है नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें हम कह रहे होते हैं कि इनमें जो अंत्य कंकाल होता है, कौन सा कंकाल? अंत्य कंकाल होता है, वह अस्थियों से बना होता है। ठीक है ना। इनमें अंत्य कंकाल अस्थियों से बना होता है। अस्थियों से बना होता है। ठीक है। इसके पश्चात ये रेंग कर गमन करते हैं। रेंग कर गमन करते हैं। इनमें गमन के लिए दो जोड़ी पाद पाए जाते हैं। पाद पाए जाते हैं। ठीक है। जिनमें पांच पांच नखर युक्त अंगुलियां पाई जाती हैं। पाई जाती हैं। ठीक है ना। पांच पांच फिंगर होती हैं और उनमें नखर लगे हुए होते हैं। ब्रैकेट में लिख सकते हो सर्पों में पाद अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित होते हैं। किनमें? सर्पों में। ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट, इनमें हार्ट का मतलब होता है हृदय। चार अपूर्ण कोष्ठों में बटा रहता है। बटा रहता है, जिसमें या जिनमें दो स्पष्ट आलिंद होते हैं, लेकिन निलय अपूर्ण रूप में होते हैं।
रूप में होते हैं। ठीक है, आगे आप बता सकते हो क्रोकोडाइलिया वर्ग से, क्रोकोडाइलिया वर्ग में हार्ट पूर्ण रूप से 4 कोष्ठ बनाता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इनमें 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं, पाई जाती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, इनमें आविष्कार होता है छिद्र पाया जाता है, अर्थात गुदा छिद्र एवं मूत्र जनन छिद्र एक ही छिद्र द्वारा बाहर खुलते हैं, जिसे अवस्कर कह देते हैं, ठीक है। नंबर 10, यहाँ पर देखिए ये बताया जा सकता है कि इन प्राणियों में दांत युक्त जबड़े होते हैं, जबड़े पाए जाते हैं, लेकिन कछुओं में, कछुओं में दांत नहीं पाए जाते, ठीक है। कैसा होता है इनका मुख? इनमें श्रृंगीय चोंच होती है, इनमें श्रृंगीय मुख होता है या चोंच होती है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ये इनमें लिखना, इनमें
बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है ना। कैसा पाया जा रहा होता है? बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र। ठीक है। और आप लिख सकते हो तथा आरबीसी केंद्रक युक्त होती हैं। आरबीसी का मतलब होता है लाल रक्त कणिकाएं, केंद्रक युक्त होती हैं जो उभय उत्तम प्रकार की होती हैं। प्रकार की होती हैं। ठीक है। इसके बाद में आगे बता सकते हो कैसे जंतु होते हैं ये एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी होते हैं। इनमें मैथनांग, इनमें मैथनांग पाए जाते हैं, पाए जाते हैं तथा निषेचन, तथा निषेचन आंतरिक प्रकार का होता है। आंतरिक प्रकार का होता है। कैसे प्रकार का? आंतरिक प्रकार का। आंतरिक प्रकार का इनमें निषेचन पाया जाता है। ठीक है ना। साथ में आप कह सकते हो इनमें भ्रूणीय परिवर्धन प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। ठीक है ना। और जो बेदलन होता है वो है चक्राव और कैसा होता है? अंशीय प्रकार का या अंशभंजी प्रकार का। बेदलन चक्राव एवं अंशभंजी प्रकार का होता है। अंशभंजी प्रकार का होता है। प्रकार का होता है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसी को और आगे बढ़ाते हुए जिसमें हम कह सकते हैं कि जो एमनियन झिल्लियाँ होती हैं वो नहीं बनती, अर्थात आप बता सकते हो इसी को और आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताओगे?
इनमें अंडे बहुपीतकी प्रकार के, बहुपीतकी का मतलब होता है अंडों में पीतक ज्यादा होता है, प्रकार के होते हैं, मीन्स अंडों में पीतक बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तथा अंडों पर CaCO3 से बना हुआ कवच पाया जाता है, बना हुआ कवच पाया जाता है, पाया जाता है। ऐसे अंडों को क्लीडोइक एग या कवचित अंडे कहा जाता है। ऐसे अंडों को कवचित अंडे कह देते हैं या कवचित अंडे कहा जाता है। कहा जाता है, ठीक है। इसके पश्चात भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान, भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान अतिरिक्त भ्रूणी झिल्लियां बनती हैं या पाई जाती हैं। अतिरिक्त, इनको बाह्य झिल्लियां भी कह देते हैं। अतिरिक्त भ्रूणी झिल्लियां बनती हैं, झिल्लियां बनती हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। ये झिल्लियां कौन कौन हो सकती हैं? जैसे एमनियन, इसलिए इनको एमनियो टर्म रख दिया जाता है। कॉरियन, एलेंटॉइस, टॉइस तथा यॉक सैक, पीतक कोष। यॉक सैक इसको कहते हैं पीतक कोष, ठीक है ना। इस तरह से हम पूरी की पूरी क्लास रेप्टिलिया को या वर्ग सरीसृप को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आसानी से इनको समझाया जा सकता है। अब देखिए इसमें उदाहरण आपको बताना है। उदाहरण में बड़ा सिंपल, सबसे पहले आप ले सकते हो छिपकली, जिसको लिजार्ड कहा जाता है। फिर ड्रैको, इसको कह रहे होते हैं उड़न छिपकली। ड्रैको के बाद में बैरिनस, जिसको गो कह देते हैं, ठीक है। बहुत पकड़ होती है, ये चिपक जाता है आसानी से किसी भी आधार से। इसके बाद में हेलोडर्मा, ये विषैली छिपकली होती है। कैसी छिपकली? विषैली छिपकली। इसके बाद में कछुए, कछुए के बाद में सर्प। सर्प में आप नाजा का नाम दे सकते हो, जिसको नाग कहा जाता है। इसके बाद में समुद्री सर्प, इसके बाद में अजगर जो विषहीन होता है।
इसके बाद वाइपर जो विषैला होता है, और इसके बाद क्रेत या बुंगेरस, ये भी बहुत जहरीला होता है, बुंगेरस। ठीक है ना। इस तरह से ये बहुत सारे दो मोहित सर्प आप बता सकते हो, जितने भी आपको याद हैं वो आप नाम दे सकते हो। ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे आपको छिपकली के बारे में बताना है, तो इस तरह से देखिए आसानी से इसके बारे में बताया जा सकता है। इससे यहाँ से ये जीभ निकली होती है, यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से धारियाँ लगी होती हैं, यहाँ से ये पांच उंगलियाँ दिखा दोगे, ऐसे ही यहाँ से भी दिखा सकते हो, 1 2 3 4 5। ठीक है ना। यहाँ से ये थोड़ा सा गर्दन इसकी मोटी कर दे, और इसके बाद यहाँ से ये दिखा सकते हो, इसी तरह से यहाँ से ये दिखा सकते हो। इसको हम लिख सकते हैं छिपकली, लिजार्ड। देखो ये पूरा का पूरा भाग कौन सा होता है, शेर। ये क्या हो जाएगा, ग्रीवा। ये क्या हो जाएगा, धड़। ये क्या हो जाएगा, पूंछ। और यहाँ से ये ऑटोटॉमी करती है। ऑटोटॉमी का मतलब है जब भी कोई शत्रु इसके पीछे आता है तो यहाँ से पूंछ को गिरा देती है। ये होते हैं अग्रपाद, और ये कौन से पाद होंगे, पश्चपाद। ठीक है ना। क्या लिखने, लिजार्ड, छिपकली। ठीक, ऐसे ही देखिए यहाँ पर ये चाहो तो क्या दिखा दोगे, क्या है ये, सर्प। कौन सा सर्प दिखाई दे रहा है बताओ, नाग देवता। यहाँ पर इसमें देखा होगा आपने, इस तरह से चश्मे की तरह दिखाई दे रहा होता है। ये मार्क होता है, इस तरह से चश्मे जैसा मार्क लगा होता है, और ये इस तरह से आप इसको यहाँ पर देखिए, माउथ या मुख, तो इसको कह रहे होते हैं फन। फन कह दो या इसको होड कह दो। ये वाला भाग होता है ट्रंक, और ये वाला भाग होता है फैन। कैसा होता है ये, पॉइजनस होता है। पॉइजनस मीन्स विषैला सर्प। ठीक है ना। कैसा सर्प होता है, विषैला सर्प, या इसको हम क्या कह रहे होते हैं, पॉइजनस कह रहे होते हैं। ठीक है ना। क्लियर हो गया। ओके।